दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। जैसा कि 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके लिए मिशन यूनिवर्सिटी की टीम ने आप लोगों के लिए सिलेक्शन सीरीज़ 2.0 लॉन्च कर दी गई है। तो उसी सीरीज़ में सिलेक्शन सीरीज़ में आप लोगों की हिंदी की क्लास नंबर 8 लेकर के आए हुए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपको पढ़ना है संधि एवं समास। आज हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे और समास के बारे में पढ़ेंगे। पहले संधि के बारे में पढ़ते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है या कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो संधि की परिभाषा क्या है? निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है उसे संधि कहते हैं। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण, मनः प्लस योग मनोयोग संधि। अब परीक्षार्थी को अगर संधि विच्छेद करना हो तो परीक्षा प्लस अर्थी। सम्मिलित शब्दों का विश्लेषण कर उनका अर्थ समझने अथवा दो शब्दों को एक साथ जोड़कर रखने के लिए संधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा की संधियां ही प्रचलित है। शब्दों के ज्ञान में सहायक सिद्ध होने की दृष्टि से संधियों का संक्षेप में वर्णन निम्नलिखित है। संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्न प्रकार हैं। पहला, यदि हर्ष या दीर्घ अ ई उ री के बाद क्रमशः हर्ष अथवा दीर्घ अ ई उ री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः अ ई उ री हो जाते हैं। जैसे आपका यहाँ दिया हुआ है, राम प्लस आधार इक्वल रामाधार, अ प्लस आ इक्वल आ। विद्या प्लस आलय विद्यालय, आ प्लस आ इक्वल आ। काम प्लस अरि कामारी, अ प्लस अ इक्वल आ। विद्या प्लस आरती इक्वल विद्यार्थी, तो आ प्लस अ इक्वल आ। गिरीश, गिरी प्लस ईश गिरीश, ई प्लस ई इक्वल ई। नदीश, तो नदी प्लस ईश इक्वल नदीश, ई प्लस ई इक्वल ई। भानु प्लस उदय भानुदय, उ प्लस उ इक्वल उ। पिर्त प्लस ऋणम इक्वल पिर्त ऋणम, री प्लस री इक्वल री। ठीक, दूसरा आपका है, यदि यदि अ अथवा आ के बाद हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री आए तो अ और ई मिलकर ए, अ और उ मिलकर ओ, अ और री मिलकर अर हो जाते हैं। जैसे राम प्लस इंद्र रामेंद्र, अ प्लस ई ए। महा प्लस ईश महेश, अ प्लस ई इक्वल ए। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, अ प्लस उ इक्वल ओ। सर्व प्लस उदय सर्वोदय, अ प्लस उ इक्वल ओ। महा प्लस ऋषि महर्षि, आ प्लस री इक्वल अर। तीसरा देखते हैं, यदि अ आ वर्ण के बाद ए अथवा ओ आए तो अ आ और ए मिलकर ए तथा अ आ और ओ मिलकर अ हो जाते हैं। जैसे सदा प्लस एव सदैव, अ प्लस ए। महा प्लस औषध महौषध, तो अ प्लस ओ इक्वल ओ। पांचवा है इधर, चौथा, यदि हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का य, उ का व तथा री का र हो जाता है। उदाहरण, ई प्लस अ इक्वल य प्लस अ इक्वल य, तो यदि प्लस अपि इक्वल यद्यपि। ठीक, ई प्लस अ य प्लस अ इक्वल या। अभी प्लस आरोप अभ्यारोप। फिर ई प्लस उ इक्वल य प्लस उ इक्वल यू। अभी प्लस उक्ति अभियुक्ति। ठीक, उ प्लस अ इक्वल व प्लस आ इक्वल व, तो सु प्लस आगतम स्वागतम। री प्लस आ इक्वल र प्लस आ
इक्वल रा, मार्त प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। ठीक है। अब पांचवा आपका है, यदि ओ के पश्चात कोई स्वर आए तो ए का आए, ओ का ओ तथा ओ का आओ हो जाता है। जैसे शय प्लस अन शयन, अ इक्वल अय। नय प्लस अन नयन, ए प्लस अ इक्वल अय। गय प्लस अक गायक, ए प्लस अ इक्वल आय। भ प्लस अन भवन, ओ प्लस अव। प प्लस इत्र पवित्र, ओ प्लस ई अवी। नौ प्लस एक नाविक, ओ प्लस ई इक्वल आवी। भ प्लस उक इक्वल भावुक, ओ प्लस उ इक्वल आवु। अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? तो व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। इसके भी नियम निम्न प्रकार के हैं। पहला, त के बाद च छ होने पर ता का च हो जाता है। जैसे उत प्लस चरण इक्वल उच्चरण। सत प्लस चरित्र सच्चरित्र। उत प्लस छिन उच्छिन। ठीक। दूसरा क्या है? त के बाद ज आने पर त का ज हो जाता है। जैसे सत प्लस जन इक्वल सज्जन। तीसरा, त के बाद ल आने पर त का ल हो जाता है। जैसे उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस लास इक्वल उल्लास। चौथा क्या है आपका? त के बाद ना अथवा म आने पर ता का ना हो जाता है। जैसे तत् प्लस मय तन्मय। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। पांचवा क्या है? त के बाद श आने पर त का च और श का छ हो जाता है। जैसे उत प्लस श्रृंखल उच्च श्रृंखल उच्च श्रृंखल। उत प्लस श्वास उच्च वास। ठीक। छठा क्या है आपका? त के पश्चात ह आए तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे उत प्लस हत इक्वल उद्धत। आपका सातवां क्या है? यदि वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क च त प के पश्चात कोई स्वर अथवा वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात ग ज ड द ब अथवा य र ल व ह में से कोई भी वर्ण आए तो क च त प का क्रमशः ग ज ड द व हो जाता है। जैसे यहाँ पर वाक प्लस दान तो वागदान। दिक प्लस अंत दिगंत। अच प्लस अंत अचंत। षट प्लस आनन षडानन। जगत प्लस बंधु जगत बंधु। जयत प्लस रथ जयद्रथ। उत प्लस गार उद्गार। अब विसर्ग संधि के बारे में पढ़ते हैं। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है? तो विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर्ग के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। इसके नियम निम्न प्रकार हैं। पहला, विसर्ग के बाद ट आने पर विसर्ग का श हो जाता है। जैसे धनु प्लस टंकार धनुष टंकार। ठीक है। दूसरा क्या है? विसर्ग के बाद यदि त थ आए तो विसर्ग सा हो जाता है। जैसे अंतः प्लस तल अंतस्तल। नमः प्लस ते नमस्ते। तीसरा, विसर्ग के बाद श स आने पर विसर्ग क्रमशः श स हो जाता है या विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है। जैसे नि प्लस संधे तो निस्संदेह अथवा निसंदेह। नि प्लस शब्द निशब्द। ठीक। चौथा आपका क्या है? विसर्ग के बाद यदि च छ आए तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नि प्लस चय निश्चय। नि प्लस चेष्ट निश्चेष्ट। ठीक है। नि प्लस छल निश्चल। पांचवा आपका क्या है? यदि विसर्ग के बाद में क ख प फ आए तो विसर्ग ही रह जाता है या विसर्ग का श हो जाता है। जैसे अंतः प्लस करण तो अंतःकरण। दु प्लस ख दुख। अंतः प्लस पुर अंतःपुर। नि
प्लस पाप निष्पाप, नि प्लस फल निष्फल, दुह प्लस कर्म दुष्कर्म। ठीक, अब छठा क्या है, यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई स्वर्ग आए और विसर्ग के बाद कोई सर्व अथवा मृदु व्यंजन ग घ ड़ ज झ इया ड ढ ड़ द ध न ब भ म य र ल व ह हो तो विसर्ग का रा हो जाता। यदि स्वर के बाद में हो तो रा स्वर में मिल जाता है। जैसे दुह प्लस बल तो दुर्बल, दुह प्लस दशा दुर्दशा, दुह प्लस आक्रमण दुराक्रमण, दुह प्लस लब दुर्लभ, नि प्लस भय निर्भय, नि प्लस आदर निरादर। ठीक, अब सातवां क्या है, सातवां है यदि विसर्ग से पहले ई हो और बाद में र हो तो विसर्ग का लोप होकर ई का ई हो जाता है। जैसे नि प्लस रोग निरोग, नि प्लस रुजता निरुजता। ठीक, आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।